मौलाना आज़ाद विकास महामंडल की ओर से और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आज जो कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया गया, एक सराहने के काबिल एक कार्यक्रम है कि भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहती है। अच्छी नई नई योजना ला रही है जिससे मुसलमानों का और अल्पसंख्यक समाज का फायदा हो। जैसे कि विश्वकर्मा योजना को अभी महाराष्ट्र शासन, केंद्र शासन ने लाया है, महाराष्ट्र शासन ने लाया है। हमारे जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले भाई है उनको 1 लाख से 3 लाख तक के लोन विश्वकर्मा के माध्यम से, जैसे बागवान हो, तंबोली हो, अतार हो, मनियार हो, ऐसे जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले इनको महाराष्ट्र शासन, केंद्र शासन की ओर से एक कर्जा मुहैया करा रहा है जिसका ब्याज दर कम है और इसमें सब्सिडी भी है। और हमारे देश के, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, इन्होंने एक अच्छा संगठन बनाकर एक मुसलमानों के फायदे के लिए आज ये काम कर रही है। एक बहुत अच्छी स्कीम जो है भारत सरकार की तरफ से, जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पहल हुई है, जिसमें कि अल्पसंख्यक के बच्चों की सहायता के लिए जो एक अच्छी एजुकेशन करना चाहते हैं, वो एक पहल की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, और जिसका फ़ायदा जो है वो हमारे सभी मुस्लिम भाई, सिख भाई और जो क्रिश्चियंस भाई है, जो माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड स्कीम फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट which has been implicated, and we wish to appeal the people and the children who wish to benefit this scheme for their higher education. एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, और जो बेरोजगार हैं और जो एजुकेशन पैसा नहीं होने की वजह से, लोन नहीं होने से की वजह से जिनके एजुकेशन रुक जाते हैं, उन्होंने इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। और जितने भी बेरोजगार है या जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है और जो मार्केट में 20% ऐसा ब्याज से पैसा चल रहा है, उन सब से बचने के लिए ये गवर्नमेंट के लोन लेना चाहिए और अपने आप को स्टैंड करना चाहिए। आज ये बड़ा खुशी का मौका है कि हमारे सत्तार साहब कैबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक, इन्होंने शासन से 500 करोड़ का मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के लिए फंड अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल में लाया है। उसकी योजनाबद्ध तरीके से आज विधिवत उद्घाटन है उसका। जी, आज का प्रोग्राम माशाल्लाह अच्छी तादाद में रखा गया है। ये अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, इन्होंने रखा है यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लिए, जो समाज जो पढ़ाई के लिए माइनॉरिटी जो बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, जो टीचर्स हैं उनकी पेमेंट कम है, प्राइवेट टीचर्स है कुछ, वो सेक्टर के अब्दुल कलाम आज़ाद का लोन है, ये व्यवसाय के लिए, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज़ के लिए पास की है। कई करोड़ रुपए पास हुआ है। इसके अवसर में अब्दुल सत्तार साहब ने यहाँ कार्यक्रम नागपुर में रखा है और असेंबली भी भरी है नागपुर के अंदर में। इसके अवसर पर ये सारे नेता यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर सभी जो योजना आई है उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो पूरे माइनॉरिटीज के लोग ही नहीं है यहाँ पर, जैन समाज है, क्रिश्चियन है।
अपने एप्लीकेशन, अपने फॉर्म, अपना डिमांड यहाँ दिया है, उन सब के लिए अब नया कानून के हिसाब से गवर्नमेंट गारंटर नहीं रहेगा। ये पहला काम आज हम यहाँ हमारी नागपुर जैसी धरती पे, नागपुर हमारा एक अलग से उसका रुतबा है, उसका मान सम्मान है, देना है। उस उम्मीद के साथ मैंने आज यहाँ जो प्रोग्राम रखा है, नहीं ऐसा है कि अच्छी बात है। 5-3 जहाँ पे 300 करोड़ 30 करोड़ था वहाँ 500 करोड़ हुआ है, बट ये अच्छी तरह से बढ़ जाना चाहिए, सबको मिल जाना चाहिए, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सब पूरी कोशिश करेंगे। सर उसमें कुछ खामियां हैं, तो खाने जो है दुरुस्त करेंगे ना, उनको कहा जो सरकारी अफसर की रिकमेंडेशन चाहिए तो उसको खत्म कर देंगे और उसमें गारंटी भी कम की जाएगी इंशाल्लाह। सर ये लोग क्या एक घंटा में और डबल ट्रस्टी भी रहता है, पहले उसको बिजनेस करता, उसके बाद में ये बाकी के काम करता है। इसलिए वो बोलते मुझे लोकसभा नहीं होना, विधानसभा नहीं होना, मेरा धंधा पहले होना। इसका क्या करना सर? एक फोटो सारे लोगों को भाई ये बुर्जिन है, मेंबर है तुम्हारे, मेंबर है तुम्हारे, ये भी मेंबर है सर वाइस प्रेसिडेंट जिसकर सबको है ना, वो जिसकर सबके भाई, ये इमरान भाई, ये इमरान भाई, हाजी इब्राहिम भाई। देखो ये कैसा है, ये चीज ऐसी है कि लोगों के बीच जाना चाहिए। दिक्कत इस बात की है, जो अपने इंडिया के टॉपर बच्चे हैं, जो बीट्स पिलानी जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अब इनके उनको लोन की जरूरत पड़ गई, ठीक है, लोन की जरूरत पड़ गई तो ये लोग मॉर्गेज मांग रहे हैं। इंडिया के टॉपर बच्चों से मॉर्गेज मांग रहे हैं, तो गवर्नमेंट में मॉर्गेज नहीं मांगना चाहिए। जो इंडिया के टॉपर बच्चे हैं उसका मान सम्मान करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, ठीक है। अब मॉर्गेज किसी की हैसियत है तो देगा कोई आदमी, और किसी की हैसियत नहीं तो मॉर्गेज कहाँ से देगा? तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे? हमारे देश का भविष्य बेकार होगा, देश का भविष्य बेकार होगा। और ये बच्चे जो मॉर्गेज देने के लायक नहीं है, पढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। इंडिया में नाम कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, सब कुछ है। आज हम यहाँ लोन के लिए आए तो ये बता रहे हैं हमको कि मॉर्गेज देना पड़ेगा। बच्चे का भी फीस भरना है, बीट्स पिलाने की फीस है 28 लाख रुपए 1 साल की। स्कॉलरशिप मिलती है उनको 8 लाख रुपए, अब बच्चे 20 लाख रुपए। अगर 20 लाख का लोन लेना है यहाँ तो हमको 22 लाख रुपए का मॉर्गेज देना पड़ेगा। इनके मॉर्गेज नहीं है तो क्या करेंगे? मॉर्गेज को अपन हिंदू में गिरवी रखना पड़ेगा इनके पास। मॉर्गेज में गिरवी रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी गिरवी रखना इनके पास। अगर बच्चे की फीस 4 साल की 1 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी इनके पास गिरवी रखना पड़ेगा। इन केस बच्चे ने पैसे नहीं भरा तो उस प्लॉट को बेच के ये गवर्नमेंट पैसा वसूल कर लेगी, ठीक है। अगर आम बच्चा है इंडिया में तो ठीक है। अब कोई बच्चे टॉपर है जो इंडिया की नाक बनना चाहते हैं, इंडिया के लिए कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, ऐसे बच्चे हैं, और ऐसे बच्चों की गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी तो फिर ये गवर्नमेंट का फायदा क्या है? ऐसे बच्चों की मदद करना चाहिए गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने मदद करने के बाद में इस बच्चों को ऊपर लाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ मॉर्गेज करके कई लोग मुंह लटका के वापस चले गए। मैं खुद भी यहाँ लोन के लिए आया हूँ, मुझे भी अभी 1.5 साल का लोन बच्चे का पेड करना है, ठीक है। आज स्कॉलरशिप काट के उसका 1.5 साल का फीस होता है करीब 33 लाख रुपए। ये लोग बोलते हैं उसका मॉर्गेज 35 लाख रुपए का देना है। अब इनके 35 लाख का मॉर्गेज नहीं है तो क्या होगा? दे ही नहीं सकते, तो हमने क्या बच्चे को वापस निकाल लेना वहाँ से? जो प्लानिंग करता माँ बाप के बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने पैसे खर्च करेंगे, बीच में कोई हादसे हो जाते हैं, जैसे बीच में मुझे अटैक आ गया, थोड़ी तकलीफ होगी, कारोबार में नुकसान हुआ। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए मॉर्गेज लोन लेना चाहते हैं हम, तो वो मॉर्गेज जो है मतलब गिरवी करो, जमीन गिरवी करो, उसके बाद में लोन देंगे, अदरवाइज लोन नहीं देंगे। तो ये प्रोसीजर नहीं होना चाहिए इंडिया के टॉपर बच्चों के लिए, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। सरकार से रिक्वेस्ट है मेरी कि इंडिया के टॉपर बच्चों की मदद करें
और उनसे मॉर्गेज ना मांगे। जो इंडिया के टॉपर बच्चे हैं, जो देश की नाक बनना चाहते हैं, देश के लिए कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, तो उनसे मॉर्गेज ना मांगे। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है ये। ठीक है सर, थैंक यू।